तो कैसे हो मेरे प्यारे क्लास 12 की रॉक स्टार्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो तुम्हारी डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आज हम बात करेंगे एक इनविजिबल पावर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ। सोचो, तुम्हारा फोन बिना वायर के चार्ज हो रहा है या कंपास की सुई नॉर्थ पॉइंट करती है, सब ईएमएफ का मैजिक है। ईएमएफ हर जगह है, चाहे तुम्हारे घर का फैन हो या स्कूल की वाईफाई, सब कुछ इन्हीं फील्ड्स पर डिपेंड करता है। यह फील्ड्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनते हैं। दोनों भाई पर अलग तरीके से काम करते हैं। रेडियो, माइक्रोवेव, वायरलेस चार्जिंग, सब में ईएमएफ का रोल है। इनके बिना तो आज की मॉडर्न लाइफ सोच भी नहीं सकते। इमेजिन करो एक इनविजिबल नेटवर्क हर तरफ फैला हुआ जो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और एनर्जी ट्रांसफर करता है। ईएमएफ की वजह से ही हम दूर बैठकर बात कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और गैजेट्स यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की बेसिक्स समझेंगे। सिंपल इंग्लिश में देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड बनाते हैं, मैग्नेट्स कैसे काम करते हैं और करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स और सिंपल एक्सपेरिमेंट्स से हम कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सबसे मजेदार, कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे फिनोमेना क्रिएट करते हैं, जिसे जनरेटर्स बिजली बनाते हैं। तुम खुद देखोगे कि साइंस सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है। सो बकल अप, फिजिक्स को इजी और फन बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये जर्नी सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक एडवेंचर है। तो रेडी हो जाओ ईएमएफ की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करते हैं। इनका सीधा कनेक्शन है इलेक्ट्रिक चार्जेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल फोर्स है जो हर चार्ज्ड पार्टिकल के आसपास होती है, चाहे वो छोटा इलेक्ट्रॉन हो या एक बड़ा ऑब्जेक्ट। चार्जेस जो तारा के होते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स में होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में। इन्हीं चार्जेस की वजह से करंट, बिजली और गैजेट्स पॉसिबल हैं। जब चार्जेस मूव करते हैं तभी करंट फ्लो होता है और इसी से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैजिक चालू होता है। हर चार्ज अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस जोन बनाता है। इसी जोन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड हर जगह होती है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, सिर्फ उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है जहां चार्ज अपना इफेक्ट दिखाता है, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, यानी चार्जेस एक दूसरे को या तो खींचते हैं या दूर धकेल देते हैं, और ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव से लाइंस बाहर, नेगेटिव पर खत्म। ये लाइंस यूं बताती हैं कि फील्ड किस डायरेक्शन में है और कितनी स्ट्रांग है। जहां लाइंस पास फील्ड स्ट्रांग, डोर फील्ड वीक। लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती। ये एक रूल है जो हमेशा फॉलो होता है, चाहे कोई भी चार्ज हो। एक सिंपल एग्जांपल, कोम को हेयर पे रब करो, छोटे कागज अट्रैक्ट होते हैं। ये एक डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट है जो हर कोई ट्राई कर सकता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। जब हम कोम को रब करते हैं तो कोम पर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। रब करने से कोम पर चार्ज आता है, फील्ड बनता है और कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो एक जगह पर रुक कर रहता है। देखा, फिजिक्स हर जगह है, बस ऑब्जर्व करो। अपने आसपास की चीजों में भी साइंस छुपी होती है, बस नजर होनी चाहिए देखने की। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। ये बताता है जो पॉइंट चार्जेस के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। फोर्स अंक के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F इक्वल साइन के Q2R² के हाई कूलम्ब्स कांस्टेंट। मतलब चार्जेस बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये लॉ मैथमेटिकली प्रूव करता है। एटम्स के स्ट्रक्चर से लेकर केमिकल बॉन्डिंग तक यह प्रिंसिपल हर जगह काम आता है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट सर्किट्स डिजाइन करते व्यक्ति इसी लॉ का यूज करते हैं। ये लॉ इलेक्ट्रिक फोर्सेस को कैलकुलेट करने की पावर देता है। सो ये एक फॉर्मूला नहीं, इलेक्ट्रिक इंटरैक्शंस की मास्टर की है।
अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ। बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स लाइक पोल्स रेपल, अनलाइक अट्रैक्ट बिल्कुल चार्जेस की तरह। मैग्नेट्स अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जिसका इफेक्ट कंपास नीडल पर दिखता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल तक बाहर जाती हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ क्लोज्ड लूप्स। अर्थ भी एक जायंट मैग्नेट है जिसका फील्ड ह्यूमन सोलर रेडिएशन से बचाता है और कंपास को डायरेक्शन देता है। पर मैग्नेटिक फील्ड्स सिर्फ मैग्नेट से नहीं बल्कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी करंट से भी बनती हैं। वायर में करंट फ्लो करे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ओस्टेड ने यह डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आया। करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चले? यूज करो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड से वायर पक दो, थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स कर्ल करो, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। फील्ड लाइंस वायर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। सर्कुलर लूप या सोलेनॉइड में भी ये रूल थोड़ा मॉडिफाई करके यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। करंट से उनकी स्ट्रेंथ और पोलैरिटी कंट्रोल होती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स सब में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये छोटा सा रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अंडरस्टैंडिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है। इंजीनियर्स मैग्नेटिक फोर्सेस प्रिडिक्ट और कंट्रोल करने के लिए इस रूल का यूज करते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। कैसे मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हमारे घर की बिजली, फैक्ट्रीज की मशीन्स और ट्रेन्स तक को पावर मिलती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन पड़ा है। फैराडे ने दिखाया अगर कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और सर्किट कंप्लीट हो तो करंट फ्लो करता है। फैराडे की एक्सपेरिमेंट्स ने यह प्रूव किया कि सिर्फ मैग्नेट को हिलाने से या वायर को घुमाने से करंट जनरेट हो सकता है बिना किसी बैटरी की पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है, या मैग्नेट मूव हो या कंडक्टर या फील्ड की स्ट्रेंथ बदले। जब भी ये चेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलता है और करंट फ्लो करता है। इसी वजह से जनरेटर्स और मोटर्स काम करते हैं। फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की रेट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी तेज मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी या घटाएगी उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। इस लॉ की वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट बना सकते हैं। लेंजेज लॉ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज को ऑपोज करती है। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, यानी नेचर हमेशा बैलेंस बनाए रखता है और एनर्जी वेस्ट नहीं होने देता। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में कॉइल्स को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ बनता है और एसी मिलती है। यही एसी फिर ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजी जाती है जिससे हमारे घर तक बिजली पहुंचती है। पावर प्लांट्स, इंडक्शन कुकटॉप्स सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आज हमारे रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, वॉशिंग मशीन्स सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही चल पाते हैं। इंडक्शन कुकटॉप में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बर्तन में करंट इंड्यूस होता है, हीट बनती है, खाना पकता है। इस तरह से हम बिना डायरेक्ट फ्लेम के भी खाना बना सकते हैं जो सेफ और एफिशिएंट है। फैराडे की डिस्कवरी आज हर घर तक पहुंच गई है। हमारे रोजमर्रा के काम, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने दुनिया बदल दी। आज हमारे पास जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत इसी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल से हुई थी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ये क्राउन ज्यूल मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को यूनिफाई किया। गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का रिलेशन। गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स बनाती हैं। फैराडेज लॉ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। एम्पेयर मैक्सवेल लॉ मैग्नेटिक फील्ड करंट या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं और लाइट भी एक ईएम वेव है।
इन इक्वेशंस ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का फाउंडेशन रखा। ईएमएफ का असली मैजिक डेली लाइफ की टेक्नोलॉजी में दिखता है। मोबाइल फोन, रेडियो, माइक्रोवेव, ये सब ईएमएफ की वजह से पॉसिबल हैं। रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब ईएम वेव्स पर चलते हैं। रेडियो स्टेशंस ईएम वेव्स ट्रांसमिट करते हैं, रिसीवर्स उन्हीं साउंड में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स फूड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हैं, हीट बनती है। एमआरआई मशीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स से बॉडी के अंदर की इमेजेस बनाती हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, फोन की कॉइल एनर्जी पिक करती है। वाईफाई, ब्लूटूथ, रिमोट कंट्रोल्स, ऐसा ईएमएफ का यूज करते हैं। हर तरफ ईएमएफ का जाल है। इसकी नॉलेज मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी समझने के लिए जरूरी है। ईएमएफ की अंडरस्टैंडिंग इनोवेशन की है। तो दोस्तन, यह था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का सफर। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स, कूलोम्स लॉ, मैग्नेट्स, करंट, राइट हैंड थंब रूल, इंडक्शन, मैक्सवेल्स इक्वेशंस और डेली लाइफ एप्लीकेशंस देखे। ईएमएफ फिजिक्स की फंडामेंटल ब्रांच है जिसका इंपैक्ट हर जगह है। अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, ये चैप्टर सिर्फ शुरुआत है। हमेशा क्यों और कैसे पूछते रहो, रियल लाइफ से फिजिक्स को कनेक्ट करो। फॉर्मूलास याद करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझो। ईएमएफ परफेक्ट एग्जाम्पल है, रियल वर्ल्ड में हर जगह यूज होता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं लगेगी। ऑल द बेस्ट। यूनिवर्स मिस्ट्रीज से भरा है, तुम भी उन्हें सोल्व कर सकते हो।